स्क्रीन दिख रही है मेरी? स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस सर। ठीक है, स्टार्ट हाँ सर, करते हैं। दिख रही। यस सर। टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कॉन्टैक्ट्स का ऐप बनाया। हाँ, किसी को कुछ पूछना है? नहीं। कौन फिर कर रहा है? ठीक है। ओके, तो पहले से मैंने कुछ सेटअप क्या कर रखा है, मैंने जो पैकेजेस नीड थे, जैसे कि हम यहाँ पैकेजेस यूज़ करने वाले हैं फायरबेस के, फायर स्टोर, रिएक्ट नेटिव फायरबेस स्टोरेज, एंड जो भी हमारा नेविगेशन का सेटअप था, नेटिव स्टैक एंड लाइक ये, एंड इमेज पिकर यूज़ कर रखा है जिसे हम इमेज पिक करेंगे। ओके, बाकी ये हमारा नॉर्मल सेटअप है, मतलब फायरबेस के जो तो 3 पैकेज हैं, एंड जो हमारे रिएक्ट नेविगेशन के पैकेज हैं, एंड एक इमेज पिकर, क्योंकि हमें गैलरी से इमेज उठानी है इसलिए वो हमने डाल रखा है। फायरबेस का सेटअप लास्ट वीडियो में करके दिखा दिया था मैंने, तो अगर तुम वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देखो और वहाँ से अपना सेटअप कर लो। ठीक है, अभी ऑलरेडी सेटअप हो रखा है, इसके अंदर फायरबेस सेटअप है और इस ऐप का नाम है RN कॉल ऐप। वहाँ पे जो ऐप था उसका नाम था माई कॉल ऐप, तो यहाँ पे मैंने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया और उसमें सेटअप किया है RN कॉल ऐप। ओके, तो सेम ही तरीके से होगा, प्रोजेक्ट का नाम चेंज हो गया, बाकी सब चीज़ें सेम है। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, नेविगेटर बनाया है जिसके अंदर हमने एक स्क्रीन अभी दे रखी कॉन्टैक्ट्स। ओके, और यहाँ पे सारे जितने भी कॉन्टैक्ट होंगे यहाँ पे लिस्ट रहेंगे, और नया कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे मैं प्लस बटन दूंगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक नया कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, और उस कॉन्टैक्ट जैसे किसी भी कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे तो उसको एडिट वगैरह भी कर सकते हैं। तो हमें जितनी स्क्रीन्स बनानी है उनको बना लेते हैं। पहले स्क्रीन्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे पहले तो हमारी स्क्रीन होगी एडिट कॉन्टैक्ट, ओके, देन हमारे पास है क्या बोलते हैं, ऐड कॉन्टैक्ट .js। ओके, वन बाई वन सब पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने कॉन्टैक्ट्स वाली स्क्रीन पे और यहाँ जाके हम प्लस बटन लगाते हैं। तो इसको स्टाइल देंगे, आप लोग इनलाइन यूज़ करना, मैं मतलब आप लोग स्टाइल सीट यूज़ करना, फिलहाल मेरे पास टाइम कम है तो मैं इनलाइन यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, स्टाइल सीट बटन लेंगे, विड्थ देंगे 60, हाइट 60, एंड बैकग्राउंड कलर ब्लैक। तो जो लोग टास्क करके नहीं लाते हैं वो लोग देखो कितना टाइम लगता है, आप लोग जॉब करते हो उसके बाद भी टास्क कर सकते हो अगर चाहो तो। स्टाइल नेविगेशन बनाएंगे, यूज नेविगेशन यूज़ करेंगे, और कहाँ चले जाएंगे हम, जितने भी हमने नेविगेटर बनाए इसके अंदर सारी स्क्रीन डाल देते हैं। तीनों स्क्रीन जो हमारे पास हैं, पहली तो वो हो गई, दूसरी है ऐड कॉन्टैक्ट, ऐड कॉन्टैक्ट, ओके, देन
तीसरी जो हमारे पास है वो है हमारे पास एडिट कॉन्टैक्ट। ओके, तो कॉन्टैक्ट से हम जाएंगे यहाँ पे, ऑन प्रेस करवाएंगे, ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट और करवा देंगे क्या, ऐड कॉन्टैक्ट पे भेज देंगे। यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ पे चलते हैं ऐड कॉन्टैक्ट पे। यहाँ जाके हमें एक सिंपल सा फॉर्म बनाना है, क्या क्या चीज़ें चाहिए है ना। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे स्टाइल ले लेते हैं और यहाँ पे फ्लेक्स 1 दे देंगे। ओके, सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, यूज़र की इमेज भी हम ले सकते हैं ना, एंड नेम वगैरह सारी चीज़ें ऐड करानी होती है। तो यहाँ पे मैं एक टचेबल ओपेसिटी ले रहा हूँ, इसके ऊपर मैं यहाँ पे इमेज लूँगा, सोर्स रिक्वायर इमेजेस, और यहाँ पे यूज़र डॉट png हमारे पास डिफ़ॉल्ट इमेज है, स्टाइल विथ 100, हाइट 100 एंड बॉर्डर रेडियस 50 एंड ये इमेज हमारे पास आ गई। इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहो तो छोटा कर दो, 80 कर दो, 80 एंड 40। और यहाँ पे अलाइन सेल्फ सेंटर, अलाइन सेल्फ एक्चुअल में इसे नहीं यहाँ यूज़ करना चाहिए, हमें पूरे कंपोनेंट को लेके जाएंगे हम। तो स्टाइल अलाइन सेल्फ एंड मार्जिन टॉप 50 के, तो ये आ गया। इसके बाद में क्या करना है, नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट भी डाल सकते हो तुम, एडिट पिक या फिर इमेज। ओके, इसको स्टाइल देंगे, अलाइन सेल्फ सबसे पहले दे दो, देन टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन दे दो, अंडरलाइन एंड कलर ब्लू, मार्जिन टॉप 10, फॉन्ट साइज 16। ओके, देन हमारे पास अब रहेंगे फील्ड्स है ना, टेस्ट इनपुट रहेंगे। तो टेस्ट इनपुट लगा देते हैं। कितने टेस्ट इनपुट हो गए, नेम होता है, ईमेल होती है, फ़ोन नंबर होता है, यही तो होती है सारी चीज़ें, 3 चीज़ें होती हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर। एड्रेस इज़ ऑप्शनल, तो आप डालना चाहते हो डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट इनपुट लिया, टेक्स्ट इनपुट एंड इसमें डालूंगा मैं प्लेस होल्डर, इसमें लिखूंगा एंटर कॉन्टैक्ट नेम, स्टाइल विथ 90%, हाइट 50 एंड बॉर्डर रेडियस 10 एंड यहाँ पे बॉर्डर विथ 1, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 40 एंड पैडिंग लेफ्ट 15। ठीक है, पहला फील्ड बन गया। कॉपी पेस्ट, यहाँ पे ईमेल चाहिए तो एंटर कॉन्टैक्ट ईमेल एंड यहाँ पे हमें 40 की जगह पे सिर्फ 20 देना होगा। ओके, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे वो सबसे ऊपर हमें कॉन्टैक्ट नेम, देन हमें यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे ईमेल रहने तो ऊपर मोबाइल कर दो, मोबाइल, और यहाँ पे कीबोर्ड टाइप में नंबर पैड। अब यहाँ पे जो हमारा पास एमुलेटर चल रहा है वो भी कौन सा चल रहा है, iOS का, तो इसमें तो आ रहा है, नए वाले में नहीं आता है ना। ठीक है, इसमें आ रहा है तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा फ़र्क, ये रहा। ओके, ठीक है,
3 फील्ड हो गए। 3 के बाद में क्या चाहिए, बटन चाहिए, है ना। उससे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट्स, कॉन्स्ट नेम, सेट नेम, यूज स्टेट एम्प्टी, ईमेल, सेट ईमेल, ठीक है। तो ये डिज़ाइन बन गई है। तो सब में जल्दी से लगा देते हैं वैल्यू। वैल्यू में यहाँ पे यूज़ होगा ईमेल, ऑन चेंज टेक्स्ट, txt सेट ईमेल एंड txt, कॉपी पेस्ट मोबाइल, सेट मोबाइल, सेट नेम। ओके, जल्दी से एक बटन बना लेते हैं ना, सर्विस का कोड स्टार्ट करते हैं। स्टाइल विथ 90%, हाइट 50, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, अलाइन सेल्फ, सेंटर एंड मार्जिन टॉप 20, border radius 10, okay, justify content, center, align items, center। इसके बीच में टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट को डाल देंगे सेव कॉन्टैक्ट, स्टाइल कलर वाइट एंड font size 16 and font weight ओके, ठीक है भाई, ठीक है। देखो फायरबेस के अंदर हम 4 ऑपरेशन यूज करेंगे। ओके, पहला पोस्ट मतलब ऐड करना, देन गेट करना, देन अपडेट करना एंड देन डिलीट करना। ये 4 ऑपरेशन हम इस ऐप के अंदर लगाने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जिसे हम बोलेंगे सेव कॉन्टैक्ट। ओके, अब फायरबेस में क्या है कि फायर स्टोर जो है वो हमारा डेटाबेस है, उसके अंदर हमें डेटा सेव करना पड़ता है, तो डेफिनेटली हमें फायर स्टोर को कॉल करना ही पड़ेगा। और फायर स्टोर को कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फायर स्टोर ऑल स्मॉल। ओके, एंड आप ऐसा नहीं है कि कुछ और नहीं लिख सकते हो स्पेलिंग वगैरह भी, बट यहाँ पे फिर भी जो हमारा वो है, जो हमारा नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं वही करना है जो उनकी साइट पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखो ये है, ले लिया फायर स्टोर। अब फायर स्टोर को सबसे पहले कॉल करेंगे। फायर स्टोर एक फंक्शन होता है जिसके अंदर मल्टीपल स्मॉल फंक्शंस हैं अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। जैसे हमारे पास फैच की एपीआई लगाते हैं ना, जैसे हमारे पास एग्जॉस्ट का मेथड होता है, एग्जॉस्ट डॉट पोस्ट, एग्जॉस्ट डॉट गेट, एग्जॉस्ट डॉट अपडेट, एग्जॉस्ट डॉट पैच, ऐसे होते हैं ना। ऐसे ही फायर स्टोर के अंदर भी अलग अलग मेथड्स बनाए गए अलग अलग ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ देखो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होता है, यहाँ फायर स्टोर लिखा आपने। अब इसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आप फायरबेस के अंदर किस तरीके की कौन सी टेबल बना रहे हो। जैसे हम एसक्यूएल के अंदर करते थे ना, टेबल का नाम देते थे, सेम तरीके से हमें फायरबेस के अंदर जो भी कलेक्शन बना होता है, जितने भी डेटाबेस हैं अलग अलग, उन सबको बोलते हैं हम कलेक्शंस। और कलेक्शंस के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो क्या बोलते हो कि कलेक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। तो जब भी आप किसी भी कलेक्शन के अंदर लिस्ट निकालोगे ना, डेटा निकलता है लिस्ट पर, वो हर एक लिस्ट आइटम को हम बोलते हैं एक डॉक्यूमेंट। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना, हमें मान लो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स नाम का एक कलेक्शन बनाना है या टेबल बनानी है, अपनी भाषा में समझो। तो इसके अंदर में क्या करने हैं, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए यहाँ पे हम फंक्शन यूज करते हैं ऐड, और ऐड के अंदर में पास करना होता है ऑब्जेक्ट। ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, जैसे हम एपीआई के अंदर डेटा या बॉडी पास करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, वैसे ही सेम तरीके से यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास करना। अब इसमें आप सारी डिटेल डाल सकते हो। जैसे मान लो मैंने नेम डाल दिया। ओके, नेम में मान लो मैंने डाल दिया नेम जो भी है। ओके, देन कर सकते हैं जितना भी डेटा मिला है। यहाँ पे हमें आईडी और भेजनी होती है। एक्चुअल में हर एक कॉन्टैक्ट की अलग अलग आईडी होगी, है ना, तो वो भी भेज सकते हो। अगर नहीं भेज रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे फिर क्या करना, हम देन लगाएंगे। देन का मतलब ये है कि अगर हमारा जो रिजल्ट है वो सक्सेसफुली अगर डन हो रहा है तो देन में जाएगा। अगर कोई एरर आएगी फायरबेस की तरफ से तो यहाँ आती है कैच में, तो कैच में आप एरर को कैच कर सकते हो और इस तरीके से कॉलर फंक्शन में आपको मिलेगा ये एरर। और यहाँ पे आप कंसोल करके दिखा सकते हो, कंसोल लॉग, और इसके अंदर आप एरर दिखाओगे। ओके, और यहाँ अगर सेव हो गया तो यहाँ कंसोल में क्या लिख सकते हो, कंसोल डॉट लॉग कॉन्टैक्ट सेव्ड। ओके, ये होता है सेव का हमारा कोड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे और जो हमारा बटन है ना, इस वाले पे हम ऑन प्रेस करवाएंगे और प्रेस करवाने पे हम इस सेव कॉन्टैक्ट को कॉल कर देंगे। ओके, तो जैसे मान लो अभी हमने वैलिडेशन तो लगाया नहीं कुछ भी, तो हम यहाँ पे आके मान लो मैंने पहला अपना नाम डाल दिया, मेरा ही कॉन्टैक्ट है GAURAV। ओके, मान लो मैंने अपना नंबर डाल दिया यहाँ पे 8383। अभी लिमिट नहीं डाली, मैक्स लेंथ में वहाँ पे डालना अगर इंडिया के हिसाब से डील करोगे। मान लो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दी gaurav@gmail.com और मैंने सेव कॉन्टैक्ट कर दिया। सेव किया, मेरे पास आ गया, देखो यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव्ड। इसका मतलब ये है कि हमें देन के अंदर हम आए और कॉन्टैक्ट सेव हो गया, तो हमारा जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट तो हो गया। अगर लोडर लगाते तो लोडर घूमता, ठीक है। अब हम फायरबेस पे जाएंगे, फायरबेस पे जाके यहाँ पे हमें चेक करना होगा कि भाई हमारे फायरबेस के अंदर डेटा आया है या नहीं, कॉन्टैक्ट्स नाम का कलेक्शन बना है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे अभी कॉन्टैक्ट्स नाम का एक कलेक्शन बना है और इसके अंदर ये आईडी है, ये एक डॉक्यूमेंट है। इसको जो बीच में आप देख रहे हो ना, यहाँ लिखा है ना डॉक्यूमेंट ऐड डॉक्यूमेंट, मतलब ये क्या डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। हर एक आइटम एज ए डॉक्यूमेंट ट्रीट होता है और इसके अंदर में जो डेटा मिला है यहाँ पे वो ये है डॉक्यूमेंट के अंदर ईमेल, मोबाइल एंड नेम, और ये उसकी आईडी है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप ऐड कर सकते हो कलेक्शन के अंदर। तो हमें क्या कराना है, जैसे ही हमारा कॉन्टैक्ट सेव हो रहा है हम यहाँ से नेविगेशन यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स यूज नेविगेशन, और जैसे ही मेरा कॉन्टैक्ट सेव होगा मैं यहाँ से नेविगेशन डॉट नेविगेट कर दूंगा। कहाँ चला वो नेविगेट, गो बैक चला जाऊँगा, मैं वापस जाऊँगा। तो जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं क्या सबसे पहले ये और कर लेता हूँ कि इनमें से कोई भी वैल्यू अभी मैं सेव पे क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली सेव हो जाएगा। सेव का मतलब ये है कि एम्प्टी वैल्यू चली जाएंगी, है ना। तो एम्प्टी वैल्यू की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे वैलिडेशन लगा सकता हूँ, है ना। तो वैलिडेशन मैंने ऑलरेडी बता रखा कि कैसे लगाते हैं, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक शॉर्ट वैलिडेशन लगा रहा हूँ अभी की सिचुएशन को देख के कि यहाँ पे क्या होगा कि पहले तो हमारा नेम है वो अगर एम्प्टी है इस तरीके से, तो यहाँ क्या करोगे, हमें एल्स में जाना है, दैन हम एल्स में जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि भाई हमारा जो मोबाइल है वो एम्प्टी है, तो इफ़ अदरवाइज एल्स में जाएंगे। ये एक शॉर्ट वो है, मल्टीपल कंडीशन एक जगह में ऐड कर रहे हैं। और एल्स में जाने के बाद फिर से मैं यहाँ चेक करूँगा कि मेरी ईमेल कहीं एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो इसका इफ़ और इसके एल्स। जो हमारा ये लास्ट वाला एल्स आ रहा है इसके अंदर एक्चुअल में हमारा ये सेव कॉन्टैक्ट में कॉल करना है। उससे पहले पहले क्या कर सकते हैं, हम अलर्ट दिखाएंगे। यहाँ पे अलर्ट इसमें डाला प्लीज़ एंटर ईमेल, कॉपी करेंगे, यहाँ डाल देंगे प्लीज़ एंटर मोबाइल, एंड यहाँ डाल देंगे प्लीज़ एंटर नेम। कैसे वैलिडेट हो गया। तो अब देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा प्लीज़ एंटर नेम, पहला वैलिडेट होगा अगर मैं नेम डाल दूंगा, है ना, और बाकी चीज़ों नहीं आना तो मेरा मोबाइल पे आएगा, ठीक है। मोबाइल भी डाल दो, तो मोबाइल मैंने डाल दिया मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। अब मेरा ईमेल पे आएगा, भाई ईमेल तो डाल दो, तो मैंने यहाँ पे ankit@gmail.com। फिर से मैं सेव करूँगा, सेव जैसे ही होगा हम आ जाएंगे वापस अपनी होम स्क्रीन पे, और यहाँ जाके हमारा जो डेटा होगा वो एक्चुअल में 2 कॉन्टैक्ट सेव हो चुके होंगे। तो हमारा जो पहला ऑपरेशन है वो क्या है, डेटा अपलोड करना, है ना। क्रेड ऑपरेशन के अंदर क्या होता है, क्रिएट डेटा। तो क्रिएट डेटा हमारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट और हमारे पास 2 डेटा आ जाते हैं। अब हम चलते हैं रीड की तरफ, है ना, क्रेड ऑपरेशन के अंदर में। तो रीड वाले करने के लिए हमें कहाँ जाना होगा, अपने कॉन्टैक्ट्स वाली स्क्रीन पे, और यहाँ जाके आप क्या करोगे, यहाँ जाके आप सबसे पहले तो यूज इफेक्ट लो। ओके, यूज इफेक्ट ले लिया हमने। यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी गैर डालेंगे, यहाँ पे आप लोगों का कॉन्स्ट इज फोकस्ड, जिससे जब भी हम बैक आते हैं ना किसी भी स्क्रीन से तो हमारी स्क्रीन रिफ्रेश नहीं होती, कभी भी री रेंडर नहीं होती है, ठीक है। तो उसको री रेंडर करने के लिए आप इस फोकस्ड यूज़ कर सकते हो। तो इस फोकस्ड हम यहाँ डालेंगे और इस फोकस से क्या होगा, हमारा यूज इफेक्ट चलेगा ही चलेगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लो कॉन्स्ट
गेट कॉन्टैक्ट्स, और इसे कॉल का कर दोगे यहाँ पे गेट कॉन्टैक्ट्स। ओके, ऊपर एक स्टेट ले लो, कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट सेट कॉन्टैक्ट्स, एंड स्टार्टिंग में क्या ले लोगे स्टेट के अंदर एम्प्टी। यहाँ पे आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फायर स्टोर, यहाँ पे आप फायर स्टोर फ्रॉम, अरे फायर स्टोर, यहाँ पे आपको सेम तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो फायर स्टोर लिखना है, देन आपको बताना पड़ेगा कि आप डेटा जो निकाल रहे हो वो किस कलेक्शन से निकाल रहे हो, किस टेबल से निकाल रहे हो। तो कलेक्शन का नाम आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, कलेक्शन का नाम क्या लिया था, कॉन्टैक्ट्स। तो कॉन्टैक्ट्स मैंने ले लिया। अब आप बताओगे आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, मुझे कॉन्टैक्ट्स वाले कलेक्शन के अंदर से, है ना, ये वाले पर्टिकुलर डॉग का डेटा दे दो। तो अगर आप किसी कॉन्टैक्ट के पर्टिकुलर डॉग का डेटा निकालना चाहते हो तो आप इस तरीके से कंडीशन लगाओगे। और अगर आप बोलो कि भाई एक काम करो, मुझे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का डेटा नहीं चाहिए, मुझे पूरे इस कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, सारे दे दो। तो सारे के लिए तो सीधा आप क्या करोगे, यहाँ गेट लगाओगे, सीधा गेट, एंड गेट के बाद सेम वही देन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, देखो वहाँ तो कोई पर्टिकुलर में रिस्पॉन्स खास मिल नहीं रहा था, ना ही कोई खास रिजल्ट मिल रहा था। यहाँ तो हमें डेटा मिलेगा ना, तो यहाँ पे क्या करो, कॉलवे फंक्शन में आप लिख लो स्नैपशॉट, या फिर आप अपनी मर्जी का डेटा वगैरह आइटम कुछ भी लिख लो। और यहाँ पे आप कंसोल करके देखोगे, अगर console.log, तो इसमें आप करता हूँ और सेव करके मैं यहाँ पे मैं देखूंगा कि देखो मेरे पास एक एरे आ रहा है। एरे के अंदर आप देखोगे डेटा के अंदर ईमेल जो मैंने पहले वाला कॉन्टैक्ट सेव किया था, एंड दूसरे वाला यहाँ देखो अंकित वाला, दोनों एरे के अंदर आ रहे हैं। ओके, बट जो डेटा का स्ट्रक्चर है, जो आप देख रहे हो डेटा का जो स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पे आप देखो कंसोल में तो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर अंडरस्कोर डेटा भी आ रहा है, फिर उसके अंदर देखो फायर स्टोर, पता नहीं क्या क्या चीज़ अटरम सटरम भरा हुआ है कचरा। मुझे एकदम क्लीन डेटा चाहिए। तो क्लीन डेटा के लिए क्या करोगे आप, जो भी ये डॉक्स वाला एरे आ रहा है इसको आप आइटरेट करोगे विद हेल्प ऑफ फॉर ईच। ओके, फॉर ईच लगाओगे जिसके अंदर हमें क्या मिलता है, आइटम मिलता है। तो आइटम, ओके, और आइटम के अंदर अब यहाँ पे ये चीज़ है ना, इसको आप यहाँ से हटाओ और यहाँ देखो क्या लगाओ, आइटम डॉट डेटा। इससे जो डेटा अंडरस्कोर डेटा के अंदर जो डेटा आ रहा था वो मिलेगा, कचरा हट जाएगा। एंड दूसरी चीज यहाँ पे प्लस लगाओ, और प्लस के बाद यहाँ पे आइटम डॉट आई। ये आइटम डॉट आई का मतलब क्या है कि जहाँ पे जो हमारी डॉक्यूमेंट आईडी मिल रही थी ना, वो हमें मिलेगी। ये जो आईडी है ना डॉक्यूमेंट वाली, अरे ओके, अब मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करने के बाद यहाँ पे देखोगे तो आप देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट का क्या करो, यहाँ पे मैं इस तरीके से डाल दे रहा हूँ, ओके, कॉमा लगा दे रहा हूँ। अब देखो हमारे पास डेटा आ रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसमें हमारा अंकित वगैरह पूरा नाम आ रहा है, मतलब अच्छे से आ रहा है स्ट्रक्चर्ड डेटा। और यहाँ पे जो आ रहा था इसमें देखो यहाँ क्या लिखा है, मेटा डेटा, एरे, रेफ, पता नहीं क्या क्या कचरा। अब इस जो आइटम हम आइटरेट कर रहे हैं, मतलब इस एरे को आइटरेट कर रहे हैं, इसे हम कहाँ डाल सकते हैं, अपने इस कॉन्टैक्ट्स वाले एरे में। बट डायरेक्टली कैसे डालोगे, तो मैं पुश करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करो, यहाँ पे लेट टेम्प नाम का एक एरे लो, और ये जो आइटम एंड आईडी आ रही है इसको पुश कर दो टेम्प के अंदर। तो टेम्प डॉट पुश, और पुश में सबसे पहले तो ये लो और आइटम डॉट डेटा इसको लो, और यहाँ पे फिर कॉमा लगा के आईडी, याद है ना कैसे यूज करते हैं ऑपरेटर, मैंने बताया था ये, है ना। और आइटम में डाल देंगे आइटम आईडी। अब बेसिकली इस टेम्प के अंदर हमारा एरे आ जाएगा। तो क्या करो, सेट कॉन्टैक्ट्स को यहाँ सेट करो, इसमें टेम्प डाल दो। टेम्प के अंदर जो एरे था वो हमें कहाँ मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट्स के अंदर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फ्लैट लिस्ट लेनी है, फ्लैट लिस्ट, ओके, डेटा के अंदर कॉन्टैक्ट्स, रेंडर आइटम, आइटम कॉमा इंडेक्स, रिटर्न, टचेबल ओपेसिटी लो, ओके, विथ 90%, हाइट 50 एंड बैकग्राउंड कलर वाइट दे के देखते हैं कैसे आएगा। ओके, तो आ रहे ना,
इसमें मार्जिन टॉप लगाओ, ओके, अलाइन सेल्फ, सेंटर एंड बॉर्डर रेडियस 10 एंड इसको कर दो 60। ठीक है, 2 कॉन्टैक्ट आ रहे हैं, हमने ये बना दिया। इसको यहाँ पे दे दो पहले तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड अलाइन आइटम्स सेंटर एंड पैडिंग लेफ्ट 10, पैडिंग राइट 10। हमें क्या क्या दिखता है यहाँ पे, एक जो हमारी इमेज है वो दिखेगी एंड नाम, एंड उसके नीचे छोटा सा फ़ोन नंबर होता है, ओके, एंड यहाँ पे फ़ोन का आइकन है ना। फ़ोन का आइकन अभी डाउनलोड नहीं किया बट कोई नहीं। यहाँ पे फ़िलहाल तो हम अपनी जो हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज है वो सेलेक्ट लगा दे रहे हैं, फिर इमेज पे काम करेंगे तो इमेज को दिखा देंगे। तो यहाँ पे इमेजेस हो गई user.png, स्टाइल विथ 50, हाइट 50 एंड बॉर्डर रेडियस 25 एंड इसको क्लोज कर दो, ओके। और बढ़ाना चाहो इसकी हाइट तो बढ़ा दो, 70 कर दो, थोड़ा सा गैप रहेगा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक व्यू लेना है, एक व्यू में टेक्स्ट में सबसे पहले क्या देना है, आइटम डॉट नेम, नेम हो गया। इसको यहाँ पे स्टाइल, फॉन्ट साइज 18, फॉन्ट वेट 600, ओके। नेम के बाद कॉपी एंड पेस्ट एंड यहाँ पे होगा हमारा मोबाइल एंड इसका साइज होगा 14 एंड ये फॉन्ट वेट नहीं होगा। एंड जो हमारा यहाँ पे व्यू लिया है इसको हम देंगे मार्जिन लेफ्ट 15। ये हमारा फ़ोन नंबर हो गया एंड ये हमारा नेम हो गया एंड राइट साइड में हमें चाहिए एक बटन कॉल का। देखते हैं हमारे पास कुछ डाउनलोड्स में कॉल वगैरह का बटन तो पड़ा ही होगा, इतने सारे आइकन्स पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो होगा, कॉल वॉल वॉल कॉल 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 कॉल, ये ईमेल के साथ है, नॉर्मल कॉल नॉर्मल कॉल नॉर्मल, नहीं है, कोई नहीं, 1 मिनट लगेगी। Touchable opacity, image source require images call.png, style width 24, height 24 and close। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इस तरीके से बनना है, तो हमें क्या चेंजेस करने हैं वो देखो। सबसे पहले तो हमें इसको देना है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन एंड यहाँ पे हमें एक व्यू लेना है जिसके अंदर ये इमेजेस एंड ये उठा के डाल देना है। क्या रह गया, ये कुछ तो मिस हुआ, ओके ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की। इससे पहले तो स्टाइल लो एंड फ्लेक्स डायरेक्शन रो ले लो एंड बाकी तो सही हो ही गया। तो यहाँ पे 100% हाइट भी कर दोगे तो भी अच्छा। तो फिर उसके लिए भी फिर हमें क्या करना पड़ेगा, जस्टिफाई, जो हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है तो मैं इतना ही रहने दो। हो गया भाई। अब क्या करना है इस पर,
कॉल वगैरह का जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत सारा गूगल पे पड़ा हुआ है ना, बहुत सारा पड़ा हुआ, कहीं पे भी सर्च करोगे लिंकिंग वगैरह से होता है। तो लिंकिंग तो हमारे पास रिएक्ट नेटिव में अवेलेबल होती है, बस हमें फॉर्मेट चेक करना है कि किस तरीके से करते हैं।